बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, इस्लामाबाद में एक बड़ी अहम मुलाकात जारी है और इस मुलाकात की वजह से हालात जो हैं वो पहले से ज़्यादा पेचीदा होते जा रहे हैं और गेम उलझती हुई दिखाई दे रही है। इस मुलाकात की वजह से बहुत सारे अबहाम भी जन्म ले रहे हैं और चीफ़ जस्टिस साहब ने जो पत्थर पे लकीर खींची थी, उस लकीर की किस्मत का फ़ैसला जो है वो डामाडोल दिखाई दे रहा है। और इसी मुलाकात के बाद अब ये जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, अभी तक तो नहीं, लेकिन ये तासुर पाया जा रहा है कि शायद आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई स्पेशल बेंच जो आज ही कायम होगा और आज ही केस पर समाअत करेगा, क्योंकि मामला है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जो तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पे हुक्म आया और इस हुक्म के बाद आरओ और डीआरओज़ की तकर्री का नोटिफिकेशन कलअदम हुआ। तो इस प्रोसेस के कलअदम होने के बाद इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो अब मतलब एक तरह से उसको आप कह सकते हैं कि तातुल का शिकार हो चुका है और दिन बहुत कम है, सिर्फ 24 घंटे बाकी हैं। और अगर ये 24 घंटे क्रॉस कर गए तो फिर इसका मतलब है कि 8 फरवरी की जो पत्थर पर लकीर है वो जनाब आज खुद मिट जाएगी। इससे पहले कि इस मामले पर तफसील से बात करें, ज़रा थोड़े से दीगर मामलात की तरफ आते हैं कि एक तो जनाब अली 3 जजों ने 7 नंबर के जज की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। आखिर ये माजरा क्या है? और इसके साथ साथ माइनस इमरान इलेक्शन का पोल जो है वो खुलकर सामने आ गया है। बल्कि माइनस इमरान पीटीआई के हम जब जिक्र किया करते थे तो तहरीक इंसाफ वाले इसे मजाक समझा करते थे, और आज तहरीक इंसाफ वाले ख़ुद ऐलान कर रहे हैं कि वो माइनस इमरान इंतखाबात में जाने के लिए तैयार हैं। और इसके साथ साथ जनाब तहरीक इंसाफ जो है वो क्या वाकई ही इस वक्त जिनके ख़िलाफ़ कैंपेन कर रही है उन्हीं की सहूलतकारी कर रही है? तो ये तमाम जो मामलात हैं इन पे ज़रा पहले हम बात करेंगे। तो जनाब अली अपने इस वीडियो के आगाज़ में सबसे पहले मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट से आगाज़ करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस वक्त सबसे बड़ी ख़बरों का मरकज़ है। वहाँ से आपको जो है वो आइन कानून की खबरें भी आ रही हैं, सियासत के मामलात भी सुप्रीम कोर्ट में हैं, इलेक्शन के मामलात भी सुप्रीम कोर्ट में है, और सबसे बड़ी बात कि करप्ट जजेस का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। एक तरफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई चल रही है जिसमें जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का जो मामला है वो आपके इल्म में है कि 11 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया है। उनको मोहलत दी गई है कि आपने शो काज नोटिस का जवाब नहीं दिया, वो तरह जवाब दे दें। और इसके अलावा मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने 2 दीगर आइनी दरख्वास्तें भी दायर की थी और इनमें शो काज नोटिस को भी चैलेंज किया गया था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को भी चैलेंज किया गया था। इन दरख्वास्तों पर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से समाअत की गई है। आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में इन दरख्वास्तों पर समाअत की है और जो सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट है उसमें मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब इस वक्त 7वें नंबर पर हैं। और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं वो जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, इनके इस ओहदे का हलफ उठाने से चंद घंटे पहले तक सुप्रीम कोर्ट के जो बाअसर तरीन जजेस हैं ना उनमें शुमार किए जाते थे। हालांकि उस वक्त इनका सीनियरिटी पे नंबर जो है वो 8वां था, आज 7वां है, तब 8वां था। लेकिन 8वें नंबर वाला जज जो है वो दूसरे और तीसरे नंबर वाले जज से ज़्यादा बाअसर था, क्योंकि ये जनाब उमर अता बंदयाल साहब के बहुत करीबी लोगों में शुमार किए जाते थे। और उमर अता बंदयाल साहब ने उस वक़्त के जब इनकी ऑडियो लीक जो है वो मंजर आम पर आई, इनको मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं उनकी तरफ से तनकीद का निशाना बनाया गया, इवन के इनके ख़िलाफ़ जजेस की ने ख़त भी लिखे, तब भी उमर अता बंदयाल साहब ने इनका जो मामला था यानी कि इनके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें थी उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में टेकअप नहीं किया, बल्कि इनको अपने साथ बिठा के एक खामोश पैगाम दिया कि मेरा वोट इनके साथ है और ज़ाहिर फ़ैसला उन्होंने करना था। उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है इसको भी मुअत्तल किया गया था, एक हुक्म इम्तना के नीचे सारा काम चलाया जा रहा था। अब तो देखें ना, अब तो मुशावरत से फ़ैसले किए जाते हैं और उस कमेटी में जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब भी शामिल हैं जो कमेटी ये फ़ैसला करती है। और इजाज़ुल एहसन साहब जो हैं आपके इल्म में है कि वो भी जनाब बंदयाल साहब के बड़े जो करीबी लोग थे या करीबी जजेस थे उनमें उनका शुमार होता था। तो लिहाजा
अब तो बेंचेस भी मुशावरत से बन रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब जो हैं इनके लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। क्यों बढ़ती जा रही हैं? वजह यह है कि जब आइन पसंद जजेस होंगे और आप चाहे उनको जाके अपना खुफिया मुलाकातें करें या आप उनको अपना बंद लिफाफों में ख़त भेजें या ओपन ख़त भेजें, आप मिन्नतें करें, तरले करें या आप लड़ाई झगड़ा करें, आप किसी की तारीफ़ करें या किसी को आप स्कैंडलाइज करने के लिए बदजुबानी करें, फ़र्क कोई नहीं पड़ना, चूँकि अदालत ने आइन और कानून की ज़ुबान में बात करनी है, उसी के मुताबिक आगे चलना है। आज मज़ाहर अली, हालांकि कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो कुछ हुआ मैंने सारा कुछ आपके साथ शेयर किया है, तो फिर वीलॉग जो है वो ज़रा लेंथी भी हो जाएगा और रिपीटेड हो जाएंगी चीज़ें। आज मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये इस्तदा रखी गई कि उनके ख़िलाफ़ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई चल रही है उसको रोक दिया जाए, इस पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया जाए। तो जनाब अली इनकी ये इस्तदा भी मानने से इनकार कर दिया गया है। उन्होंने कहा जी क्यों रोकें, अभी इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है रोकने की। और इसके साथ साथ जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब की तरफ से बेंच पर भी एतराज़ किया गया और इनकी वो जो एतराज़ था उसको भी मुस्तरद कर दिया गया। लेकिन इन्होंने कहा कि देखें जी हमारा मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में है, तो लिहाजा जहाँ पे कार्रवाई जो है वो आइंदा समात से पहले रख ली जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से। तो इनकी जो आइंदा समात है वो 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। अब दोबारा 8 जनवरी को इसका जायज़ा लिया जाएगा, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो आपको जवाब भी इनको देना पड़ेगा और वहाँ पर कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ती रहेगी। और जनाब अली इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ ने, देखें ना, तहरीक इंसाफ ने खुद सहूलतकारी की कर दी है। तहरीक इंसाफ वालों ने जो कहते थे कि जी इंतखाबात करवाए जाएं, फौरी करवाओ, और इमरान खान साहब जब से वो हुकूमत से गए तब से लेके 2-4 दिन कबल तक, बल्कि आज के दिन तक वो कह रहे हैं कि इंतखाबात होने चाहिए। इंतखाबात के लिए उन्होंने अपनी 2 सूबाई हुकूमतें कुर्बान कर दी, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों को ज़िबा कर दिया, लेकिन इंतखाबात नहीं मिले। और अब जब इंतखाबात हो रहे हैं, मतलब देखें ना, एक डेट आ चुकी है, शेड्यूल अब फाइनल किया जा चुका है, वो अगले 24 घंटों के अंदर अंदर वह शेड्यूल भी आने जा रहा था। लेकिन एन ऐसे वक्त पे जब शेड्यूल फाइनल था, तहरीक इंसाफ के वो जो चेयरमैन है मौजूदा बैरिस्टर अली गौहर साहब, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में डीआर और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर और डीआरओ और आरओज़ की जो तैनाती है इसको चैलेंज कर दिया। तो इनका उस दरख्वास्त पे सिंगल बेंच ने ये नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया, जिसके साथ ही अब इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि उन्होंने जो तरबियत का प्रोसेस जारी था वो रोक दिया। इसका मतलब है प्रोसेस तो ख़त्म हो गया, रुक गया। और अब इंतखाबात जो हैं उस पर एक मतलब मैंने पहले भी वीलॉग में कहा था कि अब इंतखाबात ज़रा धुंधला चुके हैं, समझ नहीं आ रहा कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि एक तरफ ये मामला कि इस पर 5 रुकनी बेंच बना दिया गया है जो 18 को समाअत करेगा लाहौर हाई कोर्ट का, और दूसरा अब इस्लामाबाद में इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है तब एक मीटिंग जारी है जिसमें चीफ जस्टिस साहब और इसी तरह जो सीनियर जजेस हैं, जिसमें सरदार तारिक मसूद साहब और इजाजुल हसन साहब हैं, और इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। और इसी मामले पे मशावरत की जा रही है, क्योंकि सुल्तान सिकंदर राजा साहब ने जो मौजूदा सूरत हाल है, ताज़ा तरीन सूरत हाल है, उस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को इत्माद में लिया है और उन्हें इस बात की आगाही दी है कि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से हुक्म इम्तना जारी किया गया है, जिसकी वजह से वो अदालती फ़ैसले के पाबंद हैं। लिहाजा शेड्यूल, वो ऐसी सूरत में शेड्यूल तो जारी नहीं कर सकते, और शेड्यूल जारी करने से कबल जो अमला तैनात किया जाना है अपना आरओज़ और डीआरओज़, उनकी तरबियत बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही शेड्यूल जारी होगा तो नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं उनको फाइल करने का प्रोसेस आगाज़ कर दिया जाएगा। तो जब तरबियत नहीं होगी तो फिर बहुत सारे जो है वो ऐसे जो गलतियां जो हो सकती हैं या ऐसे फ्लॉज पैदा हो सकते हैं कि जो नहीं होने चाहिए। तो लिहाजा अब इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि आया उन्होंने इस पर फौरी समाअत करके आगे बढ़ना है कि या फिर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार किया जाएगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे कोई आज हुक्म जारी नहीं करती और लाहौर हाई कोर्ट का इंतज़ार किया जाता है उनके 5 रुकनी बेंच के फैसले का, तो फिर मेरा ख्याल है कि जनाब अली ये 8 फरवरी वाला जो मामला है ना, ये तो लटक जाएगा। और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ वालों ने ख़ुद ही इमरान खान को जो है वो माइनस कर दिया है। जब कभी हम कहते थे ना कि इमरान खान को माइनस करने के हवाले से तहरीक इंसाफ वाले एग्री हो चुके हैं, तो तब बदतमीज़ ब्रिगेड जो है वो मानती नहीं थी। लेकिन जनाब अब चूँकि तहरीक इंसाफ तो तहरीक इंसाफ वो वाली रही नहीं है,
ये तो चंद वकला का एक ग्रोह बन चुका है और इसमें कोई बड़ा सियासतदान तो इस वक्त मौजूद नहीं है। और वकला जो है, आपके इल्म में, वकला तो क्लाइंट के साथ डील करते हैं और जो ज़्यादा फीस देगा वकला उसकी वकालत शुरू कर देते हैं। अब इनको समझ शायद बाद में आएगी, लेकिन जनाब अली ज़फ़र साहब जो कि तहरीक इंसाफ के सेंटर भी रहे हैं, मेरा ख्याल वज़ीर कानून भी रहे हैं, बड़े अहम लोग हैं, उन्होंने एक तो ये जो बैरिस्टर अली गौहर साहब की वो जो दरख्वास्त है उस पर वो ज़रा थोड़ी सी ना परेशानी का इजहार कर रहे हैं कि ये कैसे दरख्वास्त दायर कर दी गई और इस पर ये फ़ैसला भी आ गया, रोक दिया गया। इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ के खाते में सारा कुछ पड़ गया। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लेम कर रही है ना कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन को इल्तवा में डालने के लिए सूरतकारी कर दी है, बाकी ने तो नहीं की, तो लिहाजा ये प्रेशर है। दूसरा, जनाब अली ज़फ़र साहब ने एक और काम कर दिया कि वो कहते हैं कि जनाब अली इमरान खान के बग़ैर तहरीक इंसाफ इंतखाबात में जाने के लिए तैयार है। उसकी रीज़न वो ये दे रहे हैं, वो कहते हैं चूँकि इंतखाबात का शेड्यूल अगर आ जाता है फिर उसके बाद नॉमिनेशन पेपर फाइल हो जाएंगे तो इमरान खान के बहुत सारे केसेस जो हैं वो इस वक्त पेंडिंग हैं, उनमें फ़ैसले होने हैं। और जब तक, और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में भी तोशा खाना केस को चैलेंज कर रखा है, उनकी नाअहली के मामले को चैलेंज कर रखा है। और यहाँ से अगर फ़ैसला नहीं आता और शेड्यूल आ जाता है तो इसका मतलब है कि इमरान खान तो फिर नॉमिनेशन पेपर फाइल नहीं कर सकेंगे ना, वो नाअहल हैं, तो लिहाजा वो इंतखाबात में नहीं होंगे। तो इसके बावजूद तहरीक इंसाफ इमरान खान को माइनस करके अगले इंतखाबात में जाने के लिए तैयार है। ये है वो चीज़ जो आप कह रहे थे ना कि ऐसे कभी नहीं होगा। भाई अब याद रख लें कि इमरान खान के बगैर ये इलेक्शन में भी जाएंगे। तहरीक इंसाफ का सियासी वजूद ख़त्म हो चुका है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और ये जो चंद वकला के हाथ में इस वक्त पार्टी आ चुकी है ना, वो पार्टी का शराजा जो बुरी तरह से बिखर चुका है। आप देख लें शेर अफजल मरवत साहब के साथ क्या हो गया, गिरफ्तार हो चुके हैं ना, और वो जो इनकलाब लेके आ रहे थे, अब वो इनकलाब जो है वो 30 दिन के लिए इनकी ज़ुबान में बढ़ गया। वैसे मैं आपको बताऊंगा 30 दिन के लिए इनको नज़रबंद कर दिया गया है नक्शे अमन आमा की, जो है इस मद में कि जी इनकी वजह से अमन मान का मसला पैदा हो सकता है। लेकिन अब इनकी नज़रबंदी को चैलेंज किया गया, लेकिन ये मामला भी अब मंडे को ही देखा जाएगा, यानी कि 2-3 दिन तो इसमें गुजर जाएंगे ना। तो ये नज़रबंदी भी कर दी गई है। और अब इसके अलावा कोयटा में इन्होंने एक वकला कन्वेंशन रखा था, कन्वेंशन था, उसमें शिरकत के लिए शुएब शाहीन साहब कोयटा गए थे। अब तक की इतलात के मुताबिक गिरफ्तार तो नहीं हुए, लेकिन उन्हें भी कोयटा एयरपोर्ट पर रोका गया है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि आने वाले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की क्या पोजीशन होगी, इनके पास उम्मीदवार होंगे नहीं होंगे, कौन कैंपेन चलाएगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो आप समझ सकते हैं। अब तक इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।